दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लेसन्स ऐसे देखे होंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करें, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अभी इतने पैसे डालें, आपको कितने पैसे मिलेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मंथली इनकम कैसे जनरेट करें। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना है, इतने पैसे डालूंगा इतने बन जाएंगे नहीं सोचना है, मतलब सोचना है उस बारे में आज हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे अपनी पैसिव इनकम बढ़ाई जाए या ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे हमको मंथली इनकम मिलती रहे, कंटिन्यूअस इनकम मिलती रहे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉक टू अतुल श्रीवास्तव में। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियोस आपके लिए ले आ पाऊंगा। और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, घंटा वाला जो साइन है उसे जरूर दबाइए, उससे नोटिफिकेशन में आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कुछ तरीकों के बारे में, ऐसे टेक्निक्स के बारे में जिसको यूज करके हम लोग मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आज आपको 5 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, 5 ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिसे आप यूज कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो मैं आपको चौथा और पांचवा तरीका बताने वाला हूं, इतने पावरफुल तरीके हैं, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं और मुझे उससे एक अच्छी पैसिव इनकम होती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा। पापा अक्सर कहते हैं, बेटा पैसे आ गए एफडी करा दो, यहां से पैसे आ गए एफडी करा दो, पेंशन इकट्ठा हो गई एफडी करा दो, अभी एफडी करा रहा हूं तुम्हारे पढ़ाई के लिए काम देगा, अभी एफडी करा रहा हूं तुम्हारी शादी के लिए काम देगा। वही वाला एफडी। जी हां, उस एफडी में आपको मंथली इनकम भी मिलती है। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए आज डालते हैं एक एफडी में और उनसे मंथली रिटर्न आप बोलते हैं, तो आपको मंथली रिटर्न उसमें मिलेगा। मतलब आप 1 लाख रुपए डालेंगे, वो आपका 1 लाख रुपए सेफ रहेगा हमेशा के लिए। आपको हर महीने 5% या 6% या कुछ केसेस में 6.5% के हिसाब से हर महीने जो आपका अमाउंट बनता है वो अमाउंट आपको एज अ मंथली इनकम मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। खासकर ये उनके लिए सोर्स है जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, एक अच्छा पैसा इकट्ठा किया हुआ है और उसको सेफ रखना चाहते हैं, कुछ रिस्क नहीं किसी तरीके का लेना चाहते हैं और इसको मनी प्रोटेक्शन की तरीके से यूज करना चाहते हैं। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर मैं आपको जरूर दूंगा, मैं कभी भी एफडी को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं मानता, मैं एफडी को एज एन मनी प्रोटेक्शन ऑप्शन मानता हूं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके मनी को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये आपको रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं देता। मतलब कुछ तो बैंक्स ऐसे हैं जो आपको एफडीज के बराबर इंटरेस्ट दे देते हैं, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट दे देते हैं। तो अगर आप एफडी यूज कर रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये आपका एक मनी प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट है, उसी तरीके से यूज कीजिए। बट ये एक बहुत ही सुरक्षित, रिस्क फ्री और लॉन्ग टर्म चलने वाला मनी इन्वेस्टमेंट टूल है। अगर आपके पास कोई रिटायर, जैसे मान लीजिए आपके फादर रिटायर होते हैं या कोई इस एज में आदमी है जो अभी रिटायर हो रहा है या 50 साल का है और उसने अपने पूरे जीवन का लमसम एक अमाउंट इकट्ठा किया है, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए कुछ, तो उसके लिए सबसे एक अच्छा ऑप्शन है कि वो एक एफडी में डाल दे पैसे और हर महीने उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे अपना रेगुलर एक्सपेंसेस में करता रहे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको सेकेंड इन्वेस्टमेंट टूल बताऊं या सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊं, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे, हमेशा मिलती रहे। ये पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो मैं आपको चौथा और पांचवा तरीका बताने वाला हूं, इतने पावरफुल तरीके हैं, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं और मुझे उससे एक अच्छी पैसिव इनकम होती है। तो जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट टूल है, जो सेकेंड ऑप्शन है, वो है SWP, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। SWP क्या है? जैसे आपने SIP सुना होगा कि आप हर महीने कुछ पैसे डालते हैं, एक समय के बाद वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में बनते 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 आपका बहुत एक मोटा अमाउंट बन जाता है। उसी तरीके से एक आप लमसम अमाउंट कहीं पर डालते हैं
और वहाँ से आप सिस्टमैटिक विड्रॉ करते रहते हैं, वो शेयर मार्केट में आपका पैसा लगा रहता है और धीरे धीरे उसमें से कुछ कुछ अमाउंट कम होता रहता है और आपको एक लंबे समय के लिए एक कंटिन्यूअस इनकम आपको मिलता रहता है। तो ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है। म्यूचुअल फंड में आप लगा सकते हैं, आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं डायरेक्ट इस तरीके से पैसे। अब इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मेरी स्क्रीन देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने लिया, मान लीजिए आपके पास एक 20 लाख रुपए है। मान के चलते हैं आप किसी भी म्यूचुअल फंड में डाल के आपने पैसे को रखा हुआ है, तो आपको करीब 10 से 12% के आसपास इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। नॉर्मली हम लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं, किसी भी शेयर में डालते हैं या SIP में डालते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि करीब 12 से या 15% के आसपास रिटर्न मिले। मैं कैलकुलेट 12% पे ही कर रहा हूँ, बहुत ही हाई वैल्यू नहीं लेकर चल रहा हूँ। आप 5 साल तक ये पैसे निकालते रहते हैं। अब 5 साल तक आप ये पैसे निकालते रहेंगे 20 लाख रुपए हर महीने। तो आपने 20 लाख रुपए डाले थे, हर महीने आप 10,000 रुपये निकाल रहे हैं, 5 साल तक लगातार निकाल रहे हैं। आपके पैसे उसके बाद भी 27 लाख रुपए आपके अकाउंट में बचे रहेंगे। जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SWP प्लान्स में, उसमें आप अगर 20 लाख रुपए डालते हैं, हर महीने 10,000 रुपये निकालते हैं और 12% के आसपास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका आता है, तो आपके 27 लाख। तो अगर 20 लाख रुपए आप SWP में डालते हैं, एक अच्छे SWP में जहां से आप रेगुलर 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, तो कितने समय तक ये 10,000 रुपये आप निकाल सकते हैं? चलिए हम ये ईयर्स बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कब तक ये आपका जीरो हो जाएगा। क्या 30 साल में ये हो जाएगा? नहीं, आपके पैसे उल्टा बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आप हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं वो अमाउंट बहुत कम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। हम लोग हर महीने 10,000 रुपये ना निकाल के, मान लीजिए हम लोग 25,000 रुपये निकालते हैं। मान लीजिए हम लोग हर महीने 10,000 रुपये ना निकाल के 25,000 रुपये निकाल रहे हैं, तो उस केस में ये आपका करीब 13 साल ये आप पैसे खर्च कर सकते हैं, 12 से 13 साल के बीच में। यानी 20 लाख रुपए अगर आप डालेंगे तो आप वहाँ से करीब 20 लाख रुपए वो पूरा प्लस 39 लाख रुपए एडिशनल आप निकाल सकते हैं और करीब 13 साल तक ये आपका पैसा चलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। दोस्तों जो तीसरा इन्वेस्टमेंट टूल है, जो तीसरा तरीका है, वो है रियल एस्टेट। जी हाँ, रियल एस्टेट मतलब आप किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करिए, वहां से आपको मंथली इनकम रेगुलर आएगी। मान लीजिए आप एक 50 लाख रुपए का घर लेते हैं और उसे आप रेंट पे चढ़ाते हैं, तो आपको नॉर्मली उसका 3% के आसपास रेंटल यील्ड आ जाती है हर महीने, हर साल। मतलब जो टोटल वैल्यू है उसका करीब 4% के आसपास, 3% के आसपास आपको ईयरली यील्ड आ जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, आप कोई कॉमर्शियल शॉप ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, हाई राइज में कोई ले सकते हैं, कोई फ्लैट ले सकते हैं, कोई मकान ले सकते हैं, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका केवल एक डिसएडवांटेज है कि आपको रियल एस्टेट में थोड़े से पैसे ज़्यादा डालने पड़ते हैं। अदरवाइज रियल एस्टेट मुझे पसंद एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों ध्यान से अब चौथा और पांचवा तरीका या चौथा या पांचवा इन्वेस्टमेंट टूल जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। चौथा तरीका है रीट्स। रीट्स क्या है? मैंने आपको तीसरा तरीका बताया था, रियल एस्टेट में पैसे डालिए। आप रियल एस्टेट में कुछ पैसे डालते हैं और वहां से हर महीने आपको एक रेंटल इनकम मिलती है। लेकिन क्या करें, अगर आपके पास उतने पैसे ना हो, आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस केस में आप रीट्स में पैसे डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? तो रीट्स रीट्स का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, रीट्स को क्या है, एक मोटा मोटा। हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो रीट्स क्या होता है? मान लीजिए जैसे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसे ना डाल के कुछ लोग पैसे इकट्ठा करते हैं और एक म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट को देते हैं, फंड मैनेजर को देते हैं। आप उसे बोलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट लगाओ, ये पैसे लगाओ और जो उससे रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न हमें दो, उसमें से कुछ पैसे
अब एज अ फी ले लेना। रीट्स बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस में कुछ एक कॉमर्शियल शॉप लेनी है। अब वो तो स्टार्ट ही 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए से होगा। अब मैं तो नहीं ले सकता। या मुझे एक मुंबई के एक अच्छे हाई राइज सोसाइटी में मुझे एक फ्लैट लेना है। मैं चाहता हूं उसको किराए पे उठाऊंगा और वहां से रेंटल इनकम करूंगा। बट वो तो कम से कम 5 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है और 15 करोड़ रुपए तक जा रहा है, तो मैं तो नहीं ले पा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो केवल 10 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। मैं क्या करता हूं, 1 लाख रुपए लेकर जाता हूं, अपने जैसे 100 लोग को देखता हूं, इकट्ठा करता हूं और मैं एक ऐसे आदमी को वो पैसे देता हूं। मैं बोलता हूं ये हम सारे 100 लोग 10-10 लाख रुपए आपको दे रहे हैं, आपके पास इतने करोड़ रुपए हो जा रहे हैं, आप अच्छी सी प्रॉपर्टी देखो, उसको खरीदो और वहां से आपको जो रेंटल इनकम आएगी उसको रेंट पे चढ़ाओ। जो रेंटल इनकम आएगी वो हम सब में बांट दो और कुछ 1% 2% एज अपनी फी ले लेना। अच्छा है जी। तो इसी को गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन बना के मार्केट में उतारा है, जिसे बोलते हैं रीट्स। आप रीट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कई सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जो रीट्स के ट्रस्ट हैं, आपको उसमें पैसे डालने हैं। जितना आप पैसे डालेंगे उसी प्रोपोर्शन में आपको रेंटल इनकम मिलेगी। आप मिनिमम 10,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 20,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ रीट्स के प्राइजेस 1,000 रुपए से भी स्टार्ट हो जाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने 10,000 रुपए डालने हैं और आपका जो भी 20 रुपए 10 रुपए रेंटल इनकम महीने का बनेगा वो आपको हर 6 महीने में आता रहेगा। और आपकी जो वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की वो तो इंक्रीज हो ही रही है। तो रीट्स मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है। सिंस रीट्स का मार्केट अभी इंडिया में थोड़ा सा नया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके अच्छे ट्रस्ट में ही पैसे लगाएं। दोस्तों, पांचवा और आखिरी जो ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और ये जो पांचवा इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपकी जिंदगी बदल सकता है ये पांचवा इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड। अब आप कहेंगे जी मैंने बॉन्ड तो बहुत सारे सुने हुए हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, हम लोग खरीदते हैं। आपने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, मतलब जिसमें मैंने बताया कि बॉन्ड्स तो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देते और एक सिक्योरिटी के पर्पस से गवर्नमेंट बैक। मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं। तो होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज इस टाइम पे ऐसा कर रही हैं कि मान लीजिए उनको 500 करोड़ रुपए जुटाने हैं, वो 100 करोड़ रुपए अपना डालती हैं, 100 करोड़ रुपए बैंक से लोन ले रही है, 100 करोड़ रुपए किसी और इन्वेस्टर से ले रही है, कुछ पैसे करीब 100 करोड़ रुपए वो कहती है कि मैं पब्लिक से उधार ले लेते हैं। मतलब वो आपके पास आएंगे और वो गारंटीड बॉन्ड आपको देंगे और वो विद इन 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर वो पैसे आपको चुका देती है अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ। मतलब 10% के आसपास, 12% इंटरेस्ट के आसपास। है ना बहुत अच्छा आइडिया। दोस्तों, ये पांचों तरीके एक बार रिवाइज करते हैं। पहला तरीका जो मैंने आपको बताया एफडी, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, तीसरा तरीका मैंने आपको बताया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, चौथा तरीका मैंने बताया रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मुझे बहुत पसंद है चौथा तरीका। पांचवा तरीका जो मुझे बहुत पसंद है वो है प्राइवेट कंपनीज बॉन्ड्स। कैसी लगी दोस्तों मेरी इंफॉर्मेशन? आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, जय हिंद।